हो सकता है कि आप ध्यान का अभ्यास प्रतिदिन कर रहे हो, लेकिन कभी-कभी क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि जब आप ध्यान करने बैठते हो तो आपका मन आपके विचारों के संसार में उलझा हुआ रहता है। ध्यान कैसे करना है, यह सीखना पहला कदम होता है। आई एम सुषमा पर RWM टीचर, योगा टीचर, मेडिटेशन टीचर। मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। सुदर्शन क्रिया सीखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज करें, ऑनलाइन मेरे साथ सीख सकते हो। जरूरतमंद लोगों की सेवा करें, यह पहला कदम होगा आपके ध्यान को गहराई से उतरने के लिए। जिन लोगों का मदद की आवश्यकता होता है, जिन लोगों को, उनके लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए। सदैव संतुष्टि प्रदान करता है जब आप सेवा में रहते हो, जरूरतमंद लोगों के कुछ मदद करते हो। जब आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, तब आपको अंदर ही अंदर एक खुशी महसूस होती है और आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। आत्मा के विस्तार का कारण यह है कि जब आप सेवा करते हैं और किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तब आपको बहुत ही अच्छी तरंगे और आशीर्वाद प्राप्त होता है। सेवा करने से योग्यता आती है और इस योग्यता से आपको ध्यान में गहरे अनुभव होते हैं। जब मैं सेवा करती हूँ तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलते हैं। ये मेरा ही अनुभव है, एक्सपीरियंस है, जिसके कारण मैं खुश और शांत रहती हूँ। जब मैं खुश और शांत होती हूँ तब निश्चित रूप से मुझे ध्यान में गहराई का अनुभव ही होता है। श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, जैसे आपकी डेंटल हाइजीन हर रोज के लिए आप ब्रश करते हो ना, डेंटल हाइजीन के लिए उसका जरूरत है, ऐसे ही मेंटल हाइजीन के लिए हर रोज ध्यान करने की आवश्यक है। मौन की गूंज को सुने। जब आप सूर्यदेव को देखें तो अपनी दृष्टि को विशाल और शांत आकाश की ओर ही रखें। ये करते हुए आप अपने भीतर गहरे मौन, उदय होते हुए सूर्य के साथ एकता और प्रातः काल की शांति को महसूस करें। स्थिरता और मौन के इन कुछ क्षणों में आप प्रकृति के सौंदर्य में, जो प्रकृति की जो सुंदरता है ना, उसमें आप डूब जाते हैं और स्वयं को भूल जाते हैं। इन क्षणों की व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती है। इन क्षणों में बाहरी सौंदर्य को देखते हुए आप अपने भीतर की जो सौंदर्य है, जो ब्यूटी है आपके अंदर, आप अंतर्मुखी हो जाते हो और देख ही पाते हो। और ये किस लिए होता है पता है? ऐसे इसलिए होता है क्योंकि मौन में मन में विचार कम आता है और मन स्थिर हो जाता है। अधिक से अधिक समय हमारा मन बड़बड़ में व्यस्त रहता है और हमारे जो संवेगी अंग जानकारी जुटाने में व्यस्त होता है, यानी कि आंख, कान, सुनते हुए, बोलते हुए हम कुछ ना कुछ जानकारी जुटाते रहते हैं। इससे हमारे मन में बहुत अधिक विचार आते हैं, है ना। और इसमें हमारे मन में जो विचार आने लगते हैं और मन पर जो घटनाओं की छाप पड़ने लगती है, मौन क्या करता है, ये सब विचारे को हटाने लगता है और ध्यान का पूरक है, ध्यान करने में हमें मदद करता है। जब आप मौन में होते हो तो आपके मन की गति धीमी हो जाती है और आप सरलता से गहरे ध्यान में चले जाते हैं। मौन और ध्यान दोनों का एक साथ सरलता से अनुभव करने के लिए आपको हर रोज ध्यान करने की आवश्यक है। सुदर्शन क्रिया सीखना, हैप्पीनेस प्रोग्राम करना, बेसिक कोर्स सीखने की आवश्यक है। तो ये जो आपको क्या करना है, नियमित योग का अभ्यास करें। कभी ध्यान करते समय आपको बहुत बेचैनी होती है और आप गहरे ध्यान में नहीं जा पाते हो। इसके कारण यह है कि लंबे समय तक कार्य करने से आपके शरीर में अकड़न और दर्द होने लगता है, जिससे आपको बेचैनी होती है। कुछ योगासन को करने से आपके शरीर की अकड़न चली जाती है
और आपकी बेचैनी समाप्त हो जाती है। इससे आपका मन स्थिर हो जाता है और आपको ध्यान में गहराई का अनुभव होता है। फोर्थ में आपको संतुलित आहार की आदत डालना पड़ेगा। तो आपने तला हुआ और मांसाहारी भोजन करने के बाद ध्यान किया और फिर उन दिनों के बारे में सोचो जब आपने हल्का और स्वास्थ्यवर्धक भोजन करने के बाद ध्यान किया था। आप इस बात पर ध्यान दें कि इन दोनों ही अवस्थाओं में ध्यान करने की गुणवत्ता में बहुत अधिक फर्क महसूस होगा आपको। जब आप सात्विक आहार लेके साधारण सरल उबला हुआ नॉर्मल खाना लेके ध्यान करते हो और कम खाना लेते हो क्वांटिटी में, तब आपकी ध्यान गहराई से उतरने लगता है। इसका कारण ये है कि आपके भोजन का आपके मन की अवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। एक ध्यानकर्ता के रूप में आपके भोजन में अनाज, हरी सब्जियां, ताजे फल, सलाद और सूप इत्यादि शामिल होना चाहिए। मुख्य तौर पर भोजन ग्रहण करें जो हल्का हो, पचने में आसान हो और जीवन ऊर्जा उसमें ज़्यादा हो, ताकि आपको एनर्जेटिक भी महसूस हो, एनर्जी मिलने लगे। चौथी जो है, सत्संग को अपनी जीवन शैली में शामिल करें। ये एक माना हुआ तथ्य है कि भिन्न भिन्न प्रकार का संगीत सुनने से अलग अलग तरह की भावनाएं उत्पन्न होती है। हम लगभग 90% आकाश तत्वों के बने हैं, इसलिए हमारे ऊपर संगीत का गहरा प्रभाव पड़ता है। सत्संग में गाने से भावनाओं की शुद्धि होती है और आप अपने भीतर विस्तार की भावना को महसूस करते हो, है ना। तो छोटे मन जो लगातार गड़बड़ करता है, बड़बड़ होता है, तो वो मन है ना शांत बनने लगता है, मौन हो जाता है। और जब आप ध्यान करते हो तो आपको गहराई से ध्यान उतरता है। प्रतिदिन ध्यान करने का एक समय निर्धारित करें। अनुशासन रखना और अपने अभ्यास का सम्मान करना गहरे ध्यान का अनुभव करने की कुंजी है। प्रतिदिन एक निश्चित समय पर लगातार ध्यान करने से गहरे ध्यान का मार्ग खुलता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि पहले मैं दिन के अलग अलग समय पर ध्यान करती थी। पिछले कुछ महीनों से प्रतिदिन दोपहर का भोजन करने से पहले ध्यान करती हूँ और मैंने ये देखा है कि एक ही समय पर ध्यान करने से ध्यान बहुत अच्छा और गहरा होने लगता है। बस सिंपल ये सरल तरीका को आप अपनाएं और गहरे ध्यान से उतरे, अनुभव करें और अपने आप को स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ एनर्जी वर्धक है। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, क्रिएटिविटी को और मजबूत करने के लिए, अपने लक्ष्य स्थल में पहुंचने के लिए, स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट के लिए हर रोज करें ध्यान। मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपकी सेवा बने रहे। आप भी ध्यान का लाभ उठाए और दूसरे के जीवन में भी ध्यान को उतारने के लिए उनको मदद करें, मोटिवेट करें। मेरे चैनल में हर रोज ध्यान की वीडियो अपलोड होता है और मेडिटेशन चैलेंज में मैं अपलोड करती हूँ। आप उन ध्यान की वीडियो को फॉलो करें और हर रोज ध्यान को अभ्यास में उतारें। आज की वीडियो इतना है। आपके लिए और एक ध्यान की वीडियो के साथ मिलते हैं मॉर्निंग 7 o'clock। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। रेणु रना